हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल सीएसआर क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं सेमेस्टर 3 वालों के लिए। ठीक है, वीवीओ यूजी सेमेस्टर 3, ठीक है, 5GB सेमेस्टर 3 उनका रिजल्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग नॉट प्रमोटेड हो गए हैं। ठीक है, नॉट प्रमोटेड हो गए हैं और प्रमोटेड हो गए हैं तो उनको एक स्पेशल वीडियो के द्वारा बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए नॉट प्रमोटेड वालों के लिए पहले बताएंगे, फिर उसके बाद प्रमोटेड वालों के लिए बताएंगे। ठीक है, देखिए आप नॉट प्रमोटेड कर गए हैं, ठीक है, अभी तक मार्कशीट नहीं आया आपका। देखिए नॉट प्रमोटेड कब करता है आदमी, सबसे पहले तो इसके बारे में जानेंगे। नॉट प्रमोटेड दो या दो से अधिक सब्जेक्ट में 40% से कम लाता है। ठीक है, 40% कहने का मतलब टोटल मार्क्स का 40% नहीं, आपका इंटरनल का भी 40% लाना चाहिए। आपका प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल में भी 40%, जैसे कि 20 ही नंबर है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपका है, तो 20 नंबर का 40% कितना होगा, उतना कम से कम लाए हैं कि नहीं प्रैक्टिकल में, वो देखना भी है। ठीक है, तो उसमें आप 40% लाएँ कि नहीं। फिर 60 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 40% लाएँ कि नहीं। तो ये तीनों में देखना, इंटरनल में 40% आया है कि नहीं, फिर एक्सटर्नल में आया है कि नहीं, और प्रैक्टिकल में आया है कि नहीं। ये तीनों में अगर आपका 40% से ऊपर है तो उस सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं, जैसे कि कुछ कॉमन कोर्सेज का था मैथ। ठीक है, मैथ दिया गया था सबको कंपलसरी, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि 40% लाना मुश्किल था। मुश्किल तो नहीं था, ठीक है, जो तैयारी किए होंगे उनको वो हो सकता है कि 40% से ज़्यादा ले आए होंगे। ठीक है, और वही लोग पास किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए जो नहीं लाए हैं 40% या 40% से ऊपर, उनको प्रमोटेड किया जाता है। एक सब्जेक्ट में अगर आप ऐसा करते हैं तब, और 2 सब्जेक्ट में अगर वैसा करते हैं तो भी आपको प्रमोटेड ही किया जाता है। लेकिन आप 3 सब्जेक्ट में अगर इस तरह से कर देंगे, 40% से कम आ जाएगा आपका किसी भी चीज़ में, किसी भी एक चीज़ में, तीनों में से, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, यानी कि नॉट प्रमोटेड कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट प्रमोटेड अगर आप हो गए हैं तो इसका क्या उपाय है, कैसे हम 1 साल बचाएँ या फिर कैसे क्या करें, तो उसके बारे में हम पूरा कन्फ्यूज़न दूर कर देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है सो सेमेस्टर 3 में सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आ गया है, नॉट प्रमोटेड हो गए हैं। ठीक है, यानी कि फेल हो गए हैं। अब क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठ रहे हैं। घर वाले तो बोलेंगे ही, ठीक है, कि इतना मेहनत करवाएँ, तुमको पास नहीं की। तो उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि जिसमें ध्यान थोड़ा कम लगता है। ठीक है, सबके लिए सारा सब्जेक्ट एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए से ऐसा होना संभव है किसी के भी साथ। तो नॉट प्रमोटेड अगर आप हुए हैं तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जब भी आपका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होगा, यानी कि अभी सेमेस्टर 2 का आप एग्ज़ाम दिए, फिर देखिए सेमेस्टर 1 वालों का अभी तो एग्ज़ाम हो रहा है ना, 2023 टू 27 वालों का, उनका सेमेस्टर 2 का भी एग्ज़ाम होगा। कब होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही सब मंथ में होगा। ठीक है, तो उनके साथ सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं। बस यही तो रूल है, यूनिवर्सिटी का क्या रूल है कि आप सेमेस्टर 2 में फेल किए हैं, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दीजिए, पहले पास कीजिए उसको, उसके बाद सेमेस्टर 3 में जाइएगा। तो अभी सेमेस्टर 3 में आप किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि सेमेस्टर 3 में आप नहीं जा सकते। जो नॉट प्रमोटेड किए हैं वो सेमेस्टर 3 में नहीं जा सकते, लेकिन जो प्रमोटेड किए हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, जो प्रमोटेड हैं और 1 या 2 सब्जेक्ट में 40% से कम लाए हैं तो वो जा सकते हैं स्टूडेंट्स अगला सेमेस्टर में, सेमेस्टर 3 में। सेमेस्टर 3 में देखिए प्रमोटेड वालों को ही समझाते हैं। ठीक है, देखिए नॉट प्रमोटेड का क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि आप लोग को सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम पे सबसे पहले क्वालीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही सेमेस्टर 3 में आप उसके बाद ही सेमेस्टर 3 में आप लोग एडमिशन करवा पाइएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं करवा सकते अभी। और इसके देखिए स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, इसमें क्वेश्चन एक और है। ठीक है, देखिए कुछ प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट्स हैं, वो क्या बोलते हैं, उनका कहना है कि सर मेरा जब रिजल्ट नहीं आया था उसी टाइम मेरा जो कॉलेज वाला है एडमिशन करवा लिया था। ठीक है, एडमिशन करवा लिया तो अब हम, मेरा रिजल्ट आया नॉट प्रमोटेड है, फेल हैं, और एडमिशन भी हो गया तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो वो जो कॉलेज एडमिशन करवाए हैं स्टूडेंट्स, किए हैं, तो उनको भी थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होगा। ठीक है, इसीलिए वो एडमिशन लिए हैं। वो तो
वो आपको हो सकता है कि पास कैटेगरी में रख दे, लेकिन सेमेस्टर 2 में फिर एग्ज़ाम वो दिलवाएँगे, ठीक है? किसी भी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग जो है सो सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, कॉलेज प्राइवेट रहे चाहे गवर्नमेंट रहे, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज में आप लोग को सेमेस्टर 3 भेज दे, लेकिन सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी दिलवाएँगे वो, ठीक है? 1 साल बचा सकते हैं प्राइवेट कॉलेज अगर चाहे तो, ठीक है? जो एडमिशन करवा दिए हैं ना फेल में भी तो उनका जो है सो 1 साल बचा दिए वो, लेकिन सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? वो कोई उपाय नहीं है। तो आप लोग का क्लियर हो गया, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज सेमेस्टर 3 में नहीं जा सकते, ये तो रूल पूरा फॉलो करते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये सेमेस्टर 3 में नहीं जा सकते हैं, सेमेस्टर 3 में जाने के लिए आपको सेमेस्टर 2 का पहले एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब होगा? तो सेमेस्टर जब सेशन 2023 टू 27 का होगा सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम, उसी टाइम आप लोग भी एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है? एक्स रेगुलर में, तो आप लोग भी एग्ज़ाम दे दीजिएगा। उसके बाद 2023 टू 27 और आप दोनों जो है सो सेमेस्टर 3 में एडमिशन करवा लीजिएगा, हो जाएगा क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है? अब देखिए जो प्रमोटेड किए हैं उनको क्या करना पड़ेगा? प्रमोटेड वालों के लिए तो सेमेस्टर 3 में तो चल जाएँगे, लेकिन आप लोग को भी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है? तो सेमेस्टर 3 में चल गए, सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दीजिए, सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन जब सेमेस्टर 2 का होगा उस टाइम भी देना है, ठीक है? तो आप लोग को कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है? प्रमोटेड वालों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन जो नॉट प्रमोटेड है उसको थोड़ा-सा दिक्कत होगा 1 साल का, ठीक है? 1 साल नहीं कर सकते, देखिए ना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होगा सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम, उस समय दे दीजिएगा, ठीक है? ऐसा तो चलते ही रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तैयारी कीजिए मस्त से, बढ़िया से एकदम ज़बरदस्त तरीके से और तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो सीएसआर प्राइवेट क्लासेज में जॉइन कीजिए, ठीक है? सीएसआर प्राइवेट क्लासेज में जॉइन कीजिए, 499 में 6 महीने तक पढ़ाया जाता है। 6 मंथ तक पढ़ाया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे, आप जितना बार चाहें उतना बार देख सकते हैं। और जो कोचिंग कीजिएगा ना कहीं जा आकर, तो वहाँ क्या होता है एक बार सर बताते हैं, आप लोग भूल भी सकते हैं वहाँ, ठीक है? फिर वो नहीं बताएँगे या फिर पूछिएगा तो फिर बताना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा क्या रिकॉर्डेड वीडियोज़ मेरे पास अवेलेबल रहते हैं और तुरंत जस्ट सेंड करेंगे आपको, ठीक है? और आप सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ देख सकते हैं और नोट्स भी मिलेंगे, गूगल मीट भी होगा पर वीक, ठीक है? और स्टूडेंट्स इसके साथ ही आप लोग का जो टेस्ट भी होता है, ठीक है? उसमें कुछ प्राइज़ भी दिए जाएँगे आगे से। तो आप लोग स्टूडेंट्स ये सारा कुछ प्रक्रिया है हमारे यहाँ, तो उसमें भी जॉइन हो सकता है अगर नहीं जॉइन किए हैं तो, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि हाँ, अपने से तैयारी कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताइएगा और कुछ कन्फ्यूजन रहा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल में जो है सो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आएँगी, ठीक है? और तैयारी भी कुछ करवाए जाएँगे, तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।